हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग है ये अक्टूबर महीने की है, तो बने रहे और सारी राशियों की अक्टूबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है आपकी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 की। इस टाइम के दौरान आपकी ज़िंदगी में चलने वाली सारी एनर्जीज़ को हम लोग पकड़ेंगे, देखेंगे आपकी फाइनेंस, आपकी हेल्थ एंड आपकी लव लाइफ को कैसा चल रहा है। उसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग अक्टूबर की 1 से 15 तारीख तक के लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। Three of Pentacles, guidance, okay? Wow, experience, fire, 3 of Wands, okay? And the 9 of Wands. 9 of Wands is equal to exhaustion. अब बहुत exhaustion, हाँ, अब बहुत exhausted हो जा रहे हो फ्यूचर में। This is your future energy and the present energy is पोस्टपोनमेंट। कुछ चीज़ आपका लाइफ से पोस्टपोन्ड हो गया है। एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द आउटसाइडर। आप किसी की ज़िंदगी से बाहर चले गए हो, मतलब आपको किसी की ज़िंदगी से अचानक से उठाकर बाहर किया गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आप इसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ऐसा कोई स्थिति हुआ है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं आपके लिए। सॉरी स्पिरिट, प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर महीने के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। वाओ, लॉर्ड गणेशा, वाओ। चलिए इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड। वाओ, चलिए 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम लेनोर्मैंड डेक अक्टूबर। बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। ओह, ये 3 ही आया था। 1 सेकंड। ओह वाओ, माय गुडनेस। सॉरी उप्स। एंड द जर्नल। वाओ, कार्ड्स को देखिए। गॉड क्या बोले। आप कार्ड्स को देखिए एक बार। पास्ट में देखिए एक लेडी का फेस है, द पोस्टपोनमेंट 4, और यहाँ पे देखिए एक लेडी का फेस है। एंड दिस इज ऑल्सो थिंकिंग सम अदर थिंग्स विच मे बी यू आर नॉट थिंकिंग। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा दरवाजे के बाहर है। यहाँ पे भी देखिए एक गेट में एक लॉक लगा हुआ है जिसका चाबी किसी के हाथ में है बट ये ओपन नहीं है। एंड यहाँ पे फाइनली आप एग्जॉशन के मूड में है और यहाँ पे भी कोई लेडी अपना जर्नल लिख रहा है। वंडरफुल। इसी को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। पता है, हम कुछ नहीं करते। आई एम नथिंग। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, रीडिंग जब मैं करने बैठती हूँ, जब मैं इस चेयर पे बैठ के कार्ड्स को पकड़ती हूँ ना, तब सारा काम कोई स्पिरिट ही करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस करते हैं। तो आई ऑलवेज टॉक माई सेल्फ, आई ऑलवेज से माई सेल्फ कि आई एम अ मीडियम, आई एम नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग। स्कॉर्पियो बैलेंस ढूंढ रहा है, अपना लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहा है। उसको शादी बनाना है, उसको ज़िंदगी बसाना है, घर बसाना है, बट उनके लाइफ में वो जैसे होने से रहा, वो जितना शादी के पीछे भाग रहा है उतना ही जैसे शादी उससे भाग रहा है, ऐसा हालत दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर वक्त आप कोई फोटो का फ्रेम के अंदर आप जाना चाहते हो। जैसे आई नीड अ फोटो जहाँ पे मैं और मेरा पार्टनर रहेंगे, ठीक है, बट बार बार उस फोटो के बाहर आप आ जाते हो। वो क्यों है? यहाँ पे 29, 9 and 2 is equal to 11, राइट। 9 and 2 is equal to 11, दैट मीन्स 2 एनर्जी। आप यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 4 है, मतलब यू ऑलवेज लव टू डू योर ओन वर्क। आपके अंदर ना वो डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, जो एक होता है ना भरोसा। स्कॉर्पियो, सबसे बड़ी बात यह है ना, आपको हर वक्त लगता है सारी दुनिया की
जो काम है ना वो सब आपके कंधों पे है। सामने वाले को ठीक भी आप ही को करना है। सामने वाला कुछ समझता नहीं है, आप ही को समझाना है। अच्छा, सामने वाला तो बोलने से रहा, चलो हम ही बोल देते हैं। मतलब एवरी वर्क इज जस्ट लाइक योर ड्यूटी। नो बॉस, ये दुनिया आपके इशारे पे थोड़ी चल रहा है। तो वो जो एक होता है ना किसी के ऊपर तो भरोसा, वो एक उसको क्या कहते हैं, सरेंडरनेस, वो नहीं हो पा रहा है आपसे। आप खुद को टू समझते हो, लाइक आई एम कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, हु विल गिव मी द, लाइक मेरा काम वो क्यों करे, हम तो है ना, हम सब कुछ कर लेंगे। पता नहीं भगवान कहाँ पे है, आई नेवर सीन दैट पर्सन, लाइक ऐसा टाइप का आपका थॉट प्रोसेस है। एंड दिस इज व्हाट, लाइक बार बार आपको क्या हो रहा है ना, कोई काम करने जा रहे हो, 5 ऑफ wands इज इक्वल टू लाइक कोई ना कोई जगह पे ना आपका मारपीट हो रहा है। मारपीट मतलब गलत बातें, मतलब थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है आपको सब कुछ आपके अपनी तरीके से चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दुनिया आपने नहीं बनाया। सोचिए, आप अपने घर में स्पैगेटी बनाए हैं, नूडल्स, आप अपने हिसाब से सॉल्ट, पेपर, बटर डाल के आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब अभी सोचो ग्रैंड होटल में नूडल्स बन रहा है, वो वहां का मास्टर शेफ का प्लान है, राइट? वहां पे जाके आप नहीं बोल पाते अरे यार मेरे टेस्ट का नहीं बना। बाहर पड़ी तुमको तुम्हारे टेस्ट का बनाने के लिए वहां पे वो मास्टर शेफ नहीं बैठा है। If you want your own taste spaghetti, you have to cook for yourself, and you always do that cooking कि दूसरे के किचन में जाके, इन अदर्स किचन, किसी और को आप अपना स्टाइल में बनाना चाहते हो। भाई मुझे ना एक्लेयर्स चाहिए और तुम आम पचक हो, चलो मैं मैजिक फूक रही हूँ, तुम आम पचक से एक्लेयर बन जाओ, होता नहीं है। और यही हो रहा है आपके साथ बार बार। यहाँ पे देखिए 33 स्पिरिट खुद बोल रहा है हम तुम्हारे साथ है। तुम दुनिया को बदलने का कोशिश मत करो, बल्कि तुम अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। ट्राई टू ओपन दैट डोर जिसके पीछे आपकी सारी सब कुछ है, सक्सेस है, फाइनेंस है, हेल्थ है, गुड रिलेशनशिप है। उस दरवाजा का चाबी घुमाओ और कुछ मत करो। यहाँ पे देखो 8, नंबर 8 इज ऑल्सो टॉक अबाउट अबांडेंस। आपके लाइफ में बहुत अबांडेंस आने वाले हैं। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल हैव लॉट ऑफ फाइनेंस, सब कुछ अच्छा होगा। बट आप अगर अपने तरीके से दुनिया को बनाने के लिए ना जाए तो प्लीज वो काम आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। वो बेहतर जानते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे कौन सा पुट करना है और कैसे स्पैगेटी बनानी है। तो उनको स्पैगेटी बनाने दीजिए और आप अपना सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। बिकॉज इस वक्त आप जैसे चाह रहे हैं दुनिया बदल जाए, या कोई इंसान स्पेसिफिक कोई इंसान को अगर आप बदलना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज योर फ्यूचर में आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो। 9 ऑफ wands एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोबोट के, बड़ा सा एक रोबोट के अंदर में आप बैठ के उस रोबोट को चलाने का कोशिश कर रहे हो। देखो अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, राइट? आप जैसे यूनिवर्स को बता रहे हो, इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग द राइट वे देन यू विल गेट इट। यहाँ पे वही राइट वे बताया गया है। इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल दैट बिग robot and you want to sit inside that robot and you want to drive it according your desire, then you have to go through the perfect process, and that perfect process is to write down the journal. आपको लिखना पड़ेगा। I always talk about write down the journal. आप जर्नल लिखो यार, जर्नल लिखो। लिखने का बहुत बड़ा ताकत होता है। कुछ भी आपको चाहिए ना, आप लिखो, आप डेट लगाओ ऊपर में और लिखते जाओ, देखो कैसे बनता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल, ठीक है? दिस इज योर फ्यूचर। चलिए अभी थोड़ा सा क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं आपकी कार्ड्स। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Thank you so much for holding my hand. Please show me the real picture of Scorpio. वृश्चिक राशि की real picture को बताएं please. Show me the real picture of Scorpio. Show me the real picture of Scorpio. Show me the real picture of Scorpio. वृश्चिक राशि. Thank you. Thank you so much.
वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। 8 of sword energy, the magician energy and the 8 of cups energy. Queen of cups, page of pentacles, Aquarius, कुंभ राशि, 2 of wands. Wow, oh my god. मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो जिस गेम को आपने अधूरा छोड़ा था वो गेम कहीं फिर से ना स्टार्ट हो जाए। आधा अधूरा गेम। चलिए, आप एक फ्रेम में खुद को पाना चाह रहे थे, बट बार बार आप उस फ्रेम के बाहर हो रहे थे, पोस्टपोन्ड हो रहा था। मतलब सारी प्लानिंग, आप जैसा जैसा आगे बढ़ रहे थे वो प्लानिंग ख़त्म नहीं हो रहा था, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा था। एंड आप बहुत कुछ कर रहे थे, शायद आप चैंटिंग कर रहे थे, शायद आप अपने मैजिक को अपना रहे थे। मैजिक इन द सेंस व्हाट, आप ट्राई कर रहे थे अपने हद से भी बाहर जाके और भी हाई कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना, आपकी प्यार की पैगाम कुछ दिल तक पहुंचाना, वो भी वाटर साइन मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे और एक है 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है और यहाँ पे देखिए एक्वेरियस का कार्ड है, द स्टार। सो मे बी द पर्सन इज एन एक्वेरियस। एक्वेरियस का कोई एनर्जी का इंसान है जिसके साथ आप जुड़ने की, जिसके साथ आप एक ही फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे, बट बार बार आपकी प्यार की सारी नैया आपने लगा दिए थे। मतलब आपकी सारी एफर्ट था, आपकी एफर्ट दिख रहा है, बट कोई वजह तो था जो कि इस इंसान के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो कुंभ राशि या एक्वेरियस के है, ये इंसान आपसे काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी बोले तो काफ़ी बहुत मैच्योर है। और इसको ना जैसे आपकी सोच लीजिए, आपकी ये 10th बर्थ है, 10 बार इससे पहले आप 9 बार इससे पहले आप बर्थ ले चुके हैं। दिस इज योर 10th बर्थ। सो 10th बर्थ यानी कि 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो और आप जिससे प्यार करें, जो जिसके लिए आपका चाहत है, वो ग्रेजुएशन कर लिए। मतलब 15-20 साल का, मतलब 15 साल तक का हो ही गया उसका। तो 15 साल का उसका एक्सपीरियंस है और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, या तो मैच्योरिटी लेवल है। तो इसको आप पाओगे। ये जो आपका जो नादानियत था ना, मतलब आपके तरीके से, वो भी आपके तरीके से, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पा ही सकते हैं, कोई भी किसी के लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, सारे के सारे इंसान हैं, कोई भी किसी के पा सकता है, बट अपने तरीके से नहीं, ऊपर वाले के तरीके से पाना होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ क्वालिटीज मेंशन किए थे। आप बोले थे कि मुझे ना ऐसा ऐसा चाहिए, और उस क्वालिटी के साथ समहाउ वो इंसान का कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रहा था, और उसी के कारण आप ना शायद उसको कुछ बोले थे, या तो उसको रिजेक्ट किए थे, या तो कुछ तो हुआ था यहाँ पे जिस कारण ये पटरी से गाड़ी निकल गया। ठीक है, ये आपका लिटिल पास्ट है। मतलब ये हुआ है आपका अगस्त महीने में, अगस्त या तो सितंबर की शुरू में। ठीक है, अच्छा ये है आपका प्रेजेंट, यानी कि ये होगा आपका अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में क्या है ना, फाइनली आपने रियलाइज किया कि उस इंसान ने ना आपको बाहर निकाल दिया, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, उसके ज़िंदगी से आपको बाहर निकाल दिया। बट स्पिरिट क्या बोल रहा है, यू हैव योर ओन पोटेंशियलिटी, आपके पास आपका क्वालिटीज है, यू कैन मूव अहेड, आपको बहुत कुछ मिलेगा, यू कैन अचीव एवरी सक्सेस। वो आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में उसका चाबी है। कोई भी बड़ा ताला हो, अगर चाबी आपके हाथ में है तो कुछ भी आप खोलने के लायक हो। देखो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, दिख रहा है, इस गेट में एक लॉक लगा हुआ है, एंड यू हैव द की विथ यू, बट समहाउ आप शायद उसको भूल चुके थे, आपको याद नहीं था कि इस ताले को खोलने का चाबी तो मेरे पास है, या आप भूल चुके थे। आपको क्या हुआ ना, आपका
डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डाइवर्ट टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स फाइनेंस, टुवर्ड्स सक्सेस। और मेरे ख्याल से आप बाहर चले जाओगे, मेरे ख्याल से आप मूव ऑन कर रहे हो कोई दूसरे शहर में, कोई दूसरे देश में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, कंट्री पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने कुछ बिग सक्सेस इवेंट आ रहा है, बिग सक्सेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको अचीव करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। Along with that आप बहुत पैसा कमाओगे और स्पिरिट चाह रहा है यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट नाउ। अभी शादी मत करो, अभी प्यार व्यार मत करो, अभी भी तुम्हारा कुछ सक्सेस, कुछ अचीव करना बचा है। सो जाओ, जाके उसको पहले अचीव कर लो, उसके बाद शादी का काम करना। दिस इज अ प्रेजेंट एनर्जी, मतलब ये अक्टूबर महीने का एनर्जी मैं बता रही हूँ। दिस इज लाइक 10 अक्टूबर के बाद का एनर्जी हो सकता है। आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी कुछ दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा हाई प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिए हो, कुछ बड़ी एम्बिशन को अचीव करने के लिए आप अपना काम करना शुरू कर दिए हो और बहुत कुछ लिख रहे हो खुद को। आपको भी समझ में आ गया है कि सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद के दिमाग को कंट्रोल करना होता है, खुद के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना होता है, और खुद के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके यूनिवर्स को, जब सोचो हमको अपना पार्टनर चाहिए, बहुत वाइज होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ये बहुत वो, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ ऐसा ऐसा होगा, फिर शाहरुख खान का मूवी देख के सोच रहे हैं हाँ शाहरुख की तरह होगा, फिर आमिर खान का मूवी देख के हाँ आमिर की तरह होगा। यो ऐसे थोड़ी होता है। तो आपका खुद का कॉन्शियसनेस सही जगह पे नहीं है। तो आप जितना जर्नल लिखोगे, जितना चैंटिंग करोगे, जितना आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आपका कॉन्शियसनेस को जितना आप ट्रेन कर लोगे, उतना अच्छी तरह से आप यूनिवर्स को आपका मैसेज डिलीवर कर पाओगे, उतना प्रोमिनेंट होगा, उतना क्लियर होगा। और जब आप क्लियरली मैसेज डिलीवर कर पाओगे तब क्या होगा, 8 ऑफ कप्स एनर्जी, आप सब कुछ छोड़ के निकल जाओगे, आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। देखो कोई ऐसी जगह पे आप गए हो जहाँ पे सैंड है, समुंदर है, डूबती हुई सूरज दिख रहा है या तो उगती हुई, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग, इट कैन ऑल्सो बी द अर्ली मॉर्निंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना, यहाँ पे देखिए 8 एनर्जी है, यहाँ पे भी 6 + 2 = 8, यहाँ पे 9 है, तो 8 and 8 इज ऑल्सो अबांडेंस। ये अबांडेंस भी होता है, मतलब ऐसी कोई दिशा में जाने की बात हो रही है आपकी, आप सब कुछ छोड़ के कुछ ऐसी दिशा में, कुछ ऐसी सक्सेस की दुनिया पे चल पड़े हो, इमोशन को पीछे रख के। वाटर साइन इज इमोशन, तो वाटर को आप पीछे रख के प्रैक्टिकल चल रहे हो, मतलब सूर्य इज द कलर ऑफ गोल्ड, तो अचीवमेंट, पैसा, राइट, आप उस तरफ आगे चल रहे हो, आप अचीवमेंट की तरफ चल रहे हो। और पीछे पीछे देखो कौन आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो मे बी कोई वाटर साइन, दिस कैन बी वाटर, आई मीन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई भी, बट नाइट ऑफ कप्स, याद रखो नाइट ऑफ कप्स, नाइट मतलब जो घोड़े पे सवार होके आते हैं, मतलब जिसको बहुत जल्दी पड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कोई जल्दबाजी में ना आपकी तरफ रेड रोजेस लेके आ रहा है। भाई रेड रोजेस क्यों ला रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेट करने आ सकते हैं, आपको प्रपोज करने आ सकते हैं, आपके अचीवमेंट की दाद देने आ सकते हैं, बट जो भी है आप ही के तरफ वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और आप चले जा रहे हो। You don't know, you are not noticing, but this person is coming. देखिए घोड़े पे सवार होके आ रहा है। लोग घोड़ी पे बैठ के शादी भी करने आते हैं, तो देख लो आपके लाइफ के साथ क्या हो सकता है। बट दैट पर्सन विल बी ऑफ वाटर साइन, क्योंकि मुझे जो पहले दिखा वो कुंभ राशि का एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का आपका एनर्जी दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो रहा है। बट यहाँ पे ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस का एनर्जी मुझे नहीं दिखा, मुझे यहाँ पे दिखा जैसे यू आर गोइंग अवे। आप जहाँ पे अभी हो आपका प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कंपनी में जॉब चेंज हो सकता है, कंट्री चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकता है, कुछ भी। और यहाँ पे दिख रहा है कोई वाटर साइन के आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है, बट यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सक्सेस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, कि कैसे करके
हम यूनिवर्स को कन्विंस कर सके हमारे सक्सेस के लिए, यही सब आपके दिमाग में चल रहा है, तभी जाके आपको वाटर साइन की तरफ से कोई प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, अब गणेश जी क्या बोल रहा है सुन लेते हैं। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबांडेंस, वाओ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अबांडेंस ओनली। ओके, अच्छा, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, सारे ऑब्स्टेकल्स निकाल दिए गए हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, वाओ, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। आप बेफिक्र रहो, आप चलते रहो, आपके लिए एक सुनहरा भविष्य वेट कर रहा है। प्लीज डोंट लुक बैक एंड मूव विथ अ कमिटमेंट, मूव विथ अ पैशन एंड सक्सेसफुल माइंड, ऐसे ही बोल सकते हैं हमको, और क्या बोल सकते हैं। बट मैं आपको ये जर्नल वाला कार्ड के और एक बार बताना चाहूँगी, प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन द जर्नल। जितना लिखेंगे उतना अच्छा अचीवमेंट आपको आता रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस अंदर में आएगा, कोई दो मन नहीं आएगा कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये है आपका अक्टूबर महीने का 1 से 15 का रीडिंग। फिर मिलेंगे 16 अक्टूबर की रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।